आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल स्वीडन में एक त्यौहार का दिन होता है। इस त्यौहार को कहते हैं वाल्परजिस और ये त्यौहार जो है वो वैसे होली की तरह होता है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जगहों पे इसका सेलिब्रेशन हो रहा है, तो मैं भी वो सेलिब्रेशन देखने आई हुई हूँ। तो आगे आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे ये सेलिब्रेट होता है और इसके बारे में और डिटेल में बात भी करेंगे। और ये एक लेक है और एक छोटा सा जंगल टाइप का एरिया है, काफ़ी खूबसूरत एरिया लग रहा है। तो यहाँ से जाना है अंदर और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और लोग आने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा। मौसम भी आज बढ़िया है, आसमान साफ है काफ़ी। तो मैं उस जगह पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है वहाँ। तो मैं थोड़ा आगे आके बात कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो आवाज़ ही नहीं सुनाई देती। तो ये जो सेलिब्रेशन है वो 6 से 9, साढ़े 9 तक का होने वाला है और अभी कुछ 6:30 बजे हुए हैं। तो आगे चल के देखेंगे कि कैसे क्या होता है सेलिब्रेशन। देखिए ये जो जगह है ये एक बहुत बड़ा एरिया है एक इलाके का और यहीं पे सारा सेलिब्रेशन होगा। तो यहाँ अभी लोग आ रखे हैं और आज के दिन यहाँ लोग ऐसे ही दिन भर से आके बैठ जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं या फिर ड्रिंक वगैरह करते हैं और बच्चे वगैरह खेलते हैं। तो इसीलिए लोग यहाँ बैठे हैं और देखिए आप भीड़ बढ़ती जा रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो ये त्यौहार 30 अप्रैल को मनाया जाता है और ये ठंडियों को अलविदा कहने के लिए और स्प्रिंग वसंत का स्वागत करने के लिए और साथ ही गर्मियों का समर का स्वागत करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो जैसे जिस वजह से हम होली मनाते हैं बस उसी वजह से ये लोग भी ये वाला त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें रात को 30 अप्रैल के दिन एक बॉनफायर जलाई जाती है जैसे कि हम होलिका दहन करते हैं और उसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होते हैं और गाने गाते हैं, मनाते हैं त्यौहार, खाना पीना करके पिकनिक मनाते हैं। ऐसे अलग अलग तरह से यहाँ पे इस त्यौहार को मनाया जाता है। और जैसे होली का जो महत्व है वो ये भी है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए और अच्छाई की जीत के लिए हम होली मनाते हैं। ठीक उसी तरह से पहले के समय में ये त्यौहार भी इसी वजह से मनाया जाता था कि जो बुरी आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, उनको भगाने के लिए और अच्छे स्पिरिट्स को बुलाने के लिए मनाते थे। और साथ ही ये जो है वो एग्रीकल्चरल सीज़न जो होती है, खेती वगैरह अब से जो है वो बेहतर होती है, शुरू होती है, तो इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तो वैसे देखें आप तो ये जो त्यौहार है वो बिल्कुल होली जैसा ही है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिलती जुलती हैं होली से। तो ये चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि कैसे अलग अलग इतने दूर दूर देशों के जो त्यौहार हैं वो इतने ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, यहाँ बॉनफायर जलाई जाएगी और इसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होंगे, खड़े होंगे और एक बाउंड्री सी भी लगा दी है ताकि उसके बाहर ही आप खड़े रहें। जैसे हमारे यहाँ होली मनाई जाती है तो हर गली में मनाई जाती है, हर गली में एक जो है वो होलिका होती है जिसका दहन होता है। उसी तरह से यहाँ भी हर इलाके में, हर नेबरहुड में जहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया हो वहाँ पे इस तरह का एक सेलिब्रेशन होता है। तो हर इंसान के घर के आसपास कोई ना कोई इस तरह से बॉनफायर जलती है। और यहाँ बाकी का प्रोग्राम हो रहा है, स्टॉल्स वगैरह हैं और यहाँ कुछ भाषण वगैरह दिए जा रहे हैं और परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे लोगों ने अलग अलग चीज़ों के स्टॉल लगा रखे हैं और यहाँ पे कुछ गेम्स भी हैं, आपको खेलनी है तो खेल सकते हैं। यहाँ पे डार्ट की गेम खेली जा रही है और सामने कुछ स्पीच वगैरह दी जा रही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, स्वीडिश में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैंडी फ्लॉस मिल रहा है, बुड्ढी के बाल, और इसके लिए लाइन देखिए आप, यहाँ से लेके पीछे तक लाइन है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आए हैं ना इसलिए। और यहाँ से आप खाना ले सकते हैं, यहाँ पे भी किसी चीज़ की लंबी लाइन है। आप यहाँ चारों तरफ गौर करिए, इतने ज़्यादा लोग हैं, बच्चे भी बहुत हैं और खाना पीना भी खूब ज़्यादा चल रहा है, लेकिन आपको कहीं कचरे का नामो निशान नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो है वो गाने गाए जा रहे हैं, तो ये स्प्रिंग के लिए गाने होंगे और आज का जो दिन है वेलबोरी इसके लिए गाने होंगे। गाने इधर की भाषा में है तो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे दूसरे स्टॉल्स हैं जिसमें कैंडीज वगैरह मिल रही है, बहुत प्यारी प्यारी सी कैंडीज हैं। यहाँ एक और गेम चल रहा है, कुछ फिशिंग टाइप का गेम है ये। तो ये जो लकड़ी है उसमें एक धागा है और पीछे से आपको कोई सामान निकालना है। मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रही क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे एकदम त्योहारों वाला माहौल हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपने देखी ही होगी। और ये जो है वो एक मोहल्ला ही है, एक नेबरहुड की भीड़ है, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और इसी वजह से मैं आपको बहुत कम ही दिखा पाई हूँ क्योंकि इतने लोग हैं ना, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि किसी के मुंह पे जाके कैमरा डाल दिया। तो कहीं कहीं मैंने रिकॉर्ड किया है, खास करके बच्चे बहुत हैं ना, और यहाँ पे अवॉइड किया जाता है कि बच्चों को आप बहुत ज़्यादा दिखाओ।
तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रही थी। यहाँ से आप लेक की तरफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा लेक है और एक कैफ़े टाइप का है और यहाँ पे बच्चों की खेलने का इंतज़ाम भी है। देखिए आप, खूब सारे लोग बैठ गए हैं यहाँ पे, पिकनिक मना रहे हैं सब। भीड़ देखिए आप, इतनी ज़्यादा बढ़ गई भीड़ क्योंकि बॉनफायर के जलाने का समय आ गया अब। तो लोग जाके बॉनफायर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए हैं और मैं भी बस वहीं जाऊंगी और देखते हैं कैसा होता है। तो अब बॉनफायर की तरफ जाऊंगी और भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए आप, कितने ज़्यादा लोग हैं। जब मैं आई थी तब तो बहुत ही कम लोग थे, लेकिन अब यहाँ पे बॉनफायर शुरू होने वाली है तो लोग इतने ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं और बस अब थोड़ी ही देर में यहाँ पे बॉनफायर को जलाया जाएगा। और यहाँ पे बच्चे जो है वो मशाल लेके आ रहे हैं और फिर इससे ही बॉनफायर जलाई जाएगी। और अब बच्चे जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं बॉनफायर के इर्द गिर्द और कुछ ही देर में जलाएंगे इसे। बॉनफायर जला दी है, काफ़ी बड़ी है ये, वैसे इसे काफ़ी समय लगा बढ़ने में। देखिए आप, बॉनफायर अच्छे से जल रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एकदम होली की याद आ गई मुझे तो। देखिए आप, भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है, लोग आई जा रहे हैं और उसके इर्द गिर्द बस खड़े हैं। ये बच्चे देखिए पेड़ पे चढ़ के देख रहे हैं बॉनफायर। तो ये बॉनफायर की जो लकड़ियाँ हैं वो पेड़ों की जो सूखी शाखाएं होती है उसको जला के बॉनफायर किया जाता है। अब क्योंकि ये त्यौहार ही जो है वो सर्दियों को अलविदा कहने के लिए और एक नई ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जब सर्दियाँ होती हैं तो पेड़ वगैरह बहुत सूख जाते हैं और उनकी शाखें जो डालियाँ वगैरह होती हैं या तो गिर जाती है या फिर उन्हें काट के साफ़ करना पड़ता है ताकि वो आगे की सीज़न के लिए बेहतर तैयार हो पाए और उन पर नए फूल आए, नए पत्ते आएँ। तो इस वजह से वो जब शाखें गिरी विरी होती हैं उनको ज़मीनों से साफ़ करना होता है ताकि ज़मीन भी जो है वो नई उपज के लिए तैयार हो, तो इसीलिए भी उसे जलाया जाता है। तो ये जो बॉनफायर है वो उसका भी एक प्रतीक है। बॉनफायर को जलाए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और भीड़ अभी भी उतनी ही है, अभी भी लोग आए जा रहे हैं। तो खैर मैं अब यहाँ से वापस जाऊँगी। तो ये था यहाँ का वेलबॉरी फेस्टिवल और मैंने पहली बार इसे एक्सपीरियंस किया तो बहुत ही बढ़िया था। और यार ये सब देख के ना, यहाँ पे मैं जितने त्यौहार देखने जाती हूँ और फिर उसके अंदर घुसती हूँ जब डीप में कि भाई उसके पीछे क्या वजह है, क्या कहानी है, तब पता चलता है कि हम सब एक जैसे हैं। हम लड़ते रहते हैं कि हमारा धर्म बेहतर, वो धर्म बेहतर, सब एक जैसा ही है। ये सारे त्योहारों को ही देख के लगता है कि भले ही हम अलग अलग धर्मों से इन्हें जोड़ लेते हैं, लेकिन त्यौहार जो होते हैं वो धर्म से तो जुड़े होते हैं, उससे ज़्यादा संस्कृति से जुड़े होते हैं, लोगों से, लोगों के इमोशन से जुड़े होते हैं और प्रकृति से जुड़े होते हैं। आप सोचिए, अगर हमारा जो होली है हमारी, उसमें और इनका ये जो त्यौहार है उसमें से धर्म को निकाल दिया जाए तो कोई उन त्योहारों में फ़र्क ही नहीं बता पाएगा। तो ये बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है कि यार हम सब लोग एक जैसे हैं, बस थोड़ा बहुत तरीका अलग है हमारी चीज़ों को मनाने का और भाषा अलग है और खाने पीना अलग है, लेकिन जो भाव है ना वो एक तरह का ही होता है कि हम भी त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि अपनों के साथ मना पाएँ, खुशियाँ आए और बीते वाले कल को अलविदा कहते हैं और एक नए कल को स्वागत करने के लिए मनाते हैं। ज़्यादातर त्यौहार इसीलिए मनाए जाते हैं। तो त्योहारों में बस खुशियाँ होती हैं, एक नई उम्मीद होती है, परिवार होता है, प्यार होता है, सबके त्यौहार वैसे ही होते हैं। तो फालतू में ही हम इतना लड़ते रहते हैं, भाई हम सब एक जैसे ही हैं। और जितना ज़्यादा मैं इंडिया से अलग देश या अलग संस्कृति को जानने की कोशिश करती हूँ, जितना मैं और ट्रैवल करती हूँ इंडिया से बहुत अलग जगह पे, उतना एक चीज़ मुझे अंदर महसूस होती है कि हमें जितना लगता है ना कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, उतना अलग हम हैं नहीं, एक जैसे ही है हम लोग। तो खैर बस आज का वीडियो यहीं तक था और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।